हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय पंडित जीपीएस स्कूल गुढ़ा गोरजी झुंझुनू ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे किसके बारे में? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर और वाहक युक्त जीन स्थानांतरण की प्रोसेस की बात कर रहे थे। और इसके अंदर हमने बात की थी कि वाहक युक्त जीन स्थानांतरण के अंदर हम मेनली कुछ बैक्टीरिया या वायरस का उपयोग करते हैं प्लाज्मिड के रूप में। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसको हमने प्लाज्मिड नाम दिया था। और हमने बात की थी कि मेनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक या टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मुख्यतः हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो बैक्टीरिया होता है उसमें कौन सा एक विशेष प्लाज्मिड पाया जाता है, जैसे हम क्या नाम देते हैं? टीआई प्लाज्मिड। तो हम आगे अब बात करेंगे किसके बारे में? टीआई प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है? टीआई प्लाज्मिड है। समझ गए? अब देखो कि टीआई प्लाज्मिड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है कि टीआई और ये बना किससे? ट्यूमर इंड्यूसिंग, यानी इसमें मुख्य रूप से यानी ये जो प्लाज्मिड होता है इसमें विशेष एक क्या पाया जाता है? टीडीएनए क्षेत्र पाया जाता है। भाई ध्यान रखना, दिखाई दे रहा है? यानी हम बात करते हैं कि इस प्लाज्मिड में यहां से लेकर यहां तक क्या पाया जाता है? टीडीएनए क्षेत्र। यहां टी का मतलब होता है ट्रांसफर डीएनए या स्थानांतरण डीएनए। समझ गए? स्थानांतरण डीएनए क्या है? देखो क्या ये अपने पास एक प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर है, ये, और ये स्ट्रक्चर किसके अंदर पाई जाती है? एक बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। अब बैक्टीरिया के अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जा रही है तो इस बैक्टीरिया की विशेषता होती है क्या? कि ये इस प्लाज्मिड को पादप कोश का, एक चीज और याद रखना, ये मेनली प्लांट सेल्स को ही इन्फेक्टेड करते हैं। समझ गए? अब सुनो, क्या इनमें क्या होता है? क्या ये जो टीआई प्लाज्मिड है इसमें प्लाज्मिड की सी विशेषता होती है, लेकिन इसकी सिचुएशन क्या है? देखो क्या ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस ये प्लांट सेल्स के अंदर इसको जब ट्रांसफर करता है ना, या जब अटैक करता है, तो इस टीआई प्लाज्मिड का टीडीएनए क्षेत्र जो होता है, ये टीडीएनए प्लांट सेल के डीएनए के साथ समाकलित हो जाती है, संयोजित हो जाती है, और ये क्या करता है? अपना रिपीटेशन करना स्टार्ट कर देता है, या अपन कह सकते हैं रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। और इस तरह से इस टीडीएनए की मात्रा बढ़ती है तो कोशिकाओं के कुछ हार्मोन या एंजाइम हैं, उनका सिंथेसिस का जो प्रोसीजर होता है वो क्या हो जाता है साहब? असामान्य हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। प्लस कोशिका में अनियंत्रित विभाजन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक विशेष रोग जिसको हम क्राउन गाल रोग कहते हैं या ट्यूमर अर्बुद निर्माण रोग कहते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड का मतलब भी यहाँ किससे है? अर्बुद निर्माणकारी प्लाज्मिड से है। समझ गए? इसकी विशेषता क्या होती है? देखो क्या ये प्लाज्मिड जो होता है ना, ये साहब लगभग 150 से 250 यानी 150 से 250 कंजू, ठीक है ना, 250 केवी, ठीक है, केवी का कंजुगेटिव प्लाज्मिड होता है। समझ गए ना। यानी इसमें क्या होगा साहब, इसकी जो लेंथ अपन व्यास करें, व्यास या माप की बात करें, तो इसका माप लगभग 150 से 250 केवी होता है, कंजुगेटिव प्लाज्मिड होता है। नेक्स्ट बात, ठीक है ना। दूसरी बात, ये प्लाज्मिड कैसा होता है साहब, डबल स्ट्रैंडेड, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए युक्त। हम बात कर देते हैं ये कैसा होता है, द्विरज्जुकीय डीएनए
युक्त प्लाज्मिड होता है। समझ गए ना। दूसरी बात सुनो, इस प्लाज्मिड की यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ORI स्थल होता है और इस स्थल की वजह से इस प्लाज्मिड में स्वयं का रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी होती है। इसका मतलब यदि इस प्लाज्मिड के साथ हम किसी अन्य DNA को जोड़ देते हैं तो उस DNA का भी रेप्लिकेशन है वो आसानी से हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक विशेष क्षेत्र होता है, अपन ये बात कर लेते हैं साहब। ये क्षेत्र है, इसका क्या है, संक्रामक क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र की वजह से इस प्लाज्मिड में विशेष इन्फेक्शन फैलाने की कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है ना। उसके बाद देखो, ये यहां से लेकर यहां तक क्या है साहब, विशेष क्षेत्र है जिसको हम TDNA क्षेत्र कह देते हैं। और इसी DNA को, इसको TDNA क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफर DNA होता है, एक चीज। और इसी क्षेत्र पर याद रखना भाई कि ये जो TDNA क्षेत्र होता है इसकी लेंथ लगभग कितनी, देखो अपन बात करें TDNA फुल फॉर्म है इसका ट्रांसफर DNA, स्थानांतरण DNA, और इसी DNA को ये प्लांट सेल के अंदर क्या करता है, ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है। इसकी अगर अपन माप की बात करें तो 23 kb होता है साहब इसका माप। ठीक है ना। और इसके अंदर ही क्या पाई जाती है साहब, TI जीन पाई जाती हैं। या हम बात करें, देखो TI जीन का मतलब क्या हो गया, इसमें विशेष क्षेत्र होते हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन कहते हैं। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये क्या होती हैं कि इस DNA के दोनों, देखो ये सिरा हो गया एक और ये सिरा, हम बात कर लेते हैं इन सिरों की, और ये सिरे होते हैं और ये लगभग कितने, 24 बेस पेयर नाइट्रोजनी क्षारकों द्वारा निर्मित स्ट्रक्चर होती है साहब। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस होता है। यानी ये क्या होता है साहब, एक विशेष डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस होता है, या इसको हम बात कर लेते हैं, देखो हिंदी में इसको बोलते हैं अनुलोम पुनरावृत्त क्रम। ठीक है। ये 24 नाइट्रोजनी क्षारकों का, इधर भी 24 बेस पेयर होते हैं तो इधर भी 24 बेस पेयर होंगे। ठीक है ना। ये राइट साइड हो गई, लेफ्ट साइड हो गई, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो हम बात करें उसके अलावा इस एरिया में विशेष जैसे साइटोकाइनिन। अब हम बात करें साहब, ये साइटोकाइनिन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये विशेष एंटीबायोटिक युक्त मार्कर जीन के रूप में कार्य करते हैं, ये चीज़ याद रखना। ठीक। अच्छा, ये ओपाइन क्षेत्र होते हैं और ये ओपाइन कैटाबॉलिज्म क्षेत्र हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ऑक्सिन्स के प्रभावकारी क्षेत्र हो गए। इस तरह से ये हमारा क्या है, TI प्लाज्मिड है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब इसमें TDNA क्षेत्र पाया जाता है, इसके बारे में हम बात कर ली थे साहब कि 23 किलोबाइट लेंथ का होता है। इसके मध्य क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन उपस्थित होते हैं। इसके दोनों सिरों पर 24 बेस पेयर का डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंस होता है दोनों साइडों में। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात सुनो कि इस प्लाज्मिड की एक विशेषता होती है कि यदि अपन टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर लगभग कितना कर दें, देखो टेम्परेचर यदि हम 28 डिग्री सेल्सियस कर दें और इससे अधिक यदि टेम्परेचर कर दिया जाता है तो याद रखना ये बैक्टीरिया या ये प्लाज्मिड है डिसअपियर हो जाता है, सब लुप्त हो जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर करने पर ये डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें पता है कि ये जो क्षेत्र हैं इसमें TI क्षेत्र और एक होता है RI क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि इन प्लाज्मिड में 2 कैपेसिटी होती हैं साहब। देखो अब 2 कैपेसिटी क्या होती हैं, नंबर 1 कैपेसिटी होती है कि ये क्या करते हैं, ट्यूमर इंड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, ट्यूमर इंड्यूस करते हैं। या सेकंड यदि अपन बात करें तो ये क्या करेंगे, रूट हेयर को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। इनकी इस कैपेसिटी के आधार पर यदि ट्यूमर इंड्यूसिंग की कैपेसिटी है तो इस प्लाज्मिड को हम क्या बोल देते हैं, TI प्लाज्मिड कह देते हैं। ठीक है। और अगर इसमें रूट हेयर स्टिमुलेट करने की कैपेसिटी पाई जा रही है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, RI प्लाज्मिड कह देते हैं। ठीक है ना। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हमने बात की थी कि ये मेनली कहाँ पाया जाता है, देखो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये मेनली क्या, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और रूट हेयर
पैदा करने वाला, या हम कह सकते हैं देखो मूल रोम विकसित करना स्टार्ट कर देते हैं ये। तो ये RI प्लाज्मेट और ये पाया जाता है। देखो TI प्लाज्मेट हमने बात कर ली थी साहब किसमें, ट्यूमर, सॉरी ये तो किसके द्वारा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और ये पाया जाता है साहब किसके अंदर, एग्रोबैक्टीरियम राइजो जीनस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, हम TI प्लाज्मेट के बारे में बात कर चुके हैं और TDNA के बारे में बात कर चुके हैं। अब आगे अपन बात करेंगे क्या कि पादप जीनोम में TDNA का समाकलन। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो क्या करेंगे, पादप जीनोम में TDNA का समाकलन। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।